Good morning to everyone. Myself Dr. Neeraj Kant. Today I am going to make a video because as all of you are aware that the teachers are not able to deliver the lecture in routine matter. That's why. But we are not required to worry about because we are living in 21st century. We are technologically so advanced that we are having all the means to reach to you. The thing required is you please pay attention and try to learn. Today I will start with how to make SST a easy subject, because it has been observed nowadays the students are facing problem in understanding SST. और ये भी बात ध्यान रखना कि लैंग्वेज पे ध्यान ना रखना, भाषा पे, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसका एक कारण है। भाषा तो केवल एक माध्यम है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, और यही एसएसटी का थीम भी है। इसमें भाषा मैटर नहीं करती, इसमें अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है। तो आप इस बात पर ध्यान रखें। मैं प्रयास करूंगा कि दोनों भाषाओं को साथ लेकर के चलूं, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उनको फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एसएसटी आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा जो न केवल एसएसटी बल्कि सभी सब्जेक्ट्स आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं उसका थीम है कि एसएसटी को किस तरह से पढ़ा जाए या किसी भी विषय को किस तरह से पढ़ा जाए जो हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। तो चलिए बिगिन करते हैं। मैंने आपके सामने यहां ब्लैक बोर्ड पर 5 फंडाज लिखे हैं। अगर हम इन पर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए ये सब्जेक्ट कुछ आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज एवरी सब्जेक्ट कंटेन 2 थिंग्स। फैक्ट्स यानी कि तथ्य। फैक्ट्स का मतलब है कि जिसको किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता, या यूं कहें कि अगर 2 + 2 4 है तो किसी भी भाषा में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान पर वो 4 ही रहेगा। किसी भी परिस्थिति में उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एसएसटी में बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे, आपको उन्हें याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंसेप्ट, कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी स्थिति में आप अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आज मैं आपको कहूं कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, 20 पंक्तियां लिखें, 20 लाइनें लिखें, तो आप आसानी से लिख पाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीजों का पता है। आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इसी तरह से अगर आप फैक्ट्स को लर्न करें और कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो आपके लिए सोशल स्टडी विल बिकम अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मैं आपको यहां एक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूंगा। जैसे सर्वविदित है, हमें मालूम है कि हमारा देश भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। इसके बारे में सब जानते हैं, हमें पता है 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। तो ये एक फैक्ट है कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट की शुरुआत होती है 1600 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे देश में आगमन हुआ था ट्रेड करने के लिए। किस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे सारे देश पर कब्जा किया, किस प्रकार हमारे रिवोल्यूशनर्स ने उनके अगेंस्ट स्ट्रगल किया और अंततः हमें आजादी मिली। तो किस प्रकार से स्ट्रगल हुआ, क्यों हुआ, कैसे वो आए, मूवमेंट्स कौन कौन सी चली, स्ट्रगल कैसे चली, इसको कंसेप्ट कहते हैं। तो फैक्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी में दूसरा है जो एसएसटी है 10th क्लास तक, सोशल स्टडी जिसे कहा जाता है, उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो या भिवानी बोर्ड का हो, हरियाणा हो या किसी भी बोर्ड का हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं, जबकि इन चारों को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। इस बात को मैं एक तरीके से समझाना चाहूंगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो ज्योग्राफी से पूरी तरह से रिलेटेड है और
ज्योग्राफी इकोनॉमिक के साथ रिलेटेड है और फिर वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड है डीपली। वी कैनॉट सेपरेट इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपके लिए यहां एक मैप बना करके समझाने का प्रयास किया है। यहां मैंने तिब्बत को दिखाया है, इंडिया का मैप दिखाया है। मैंने बताया है कि यहां से इंडस रिवर, सिंधु नदी यहां से निकलती है मानसरोवर लेक से, और ये जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करके अरब सागर में, अरेबियन सी में गिर जाती है, फॉल हो जाती है। तो ये जो नदी है इसके, ये एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि पानी जो है नदी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कहां से निकलती, कैसे जाती है, किन किन स्टेट्स में से जाती है, कहां कौन कौन से कंट्री को टच करती है, किस बड़ी वाटर बॉडी में मिलती है, तो वो सारा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है। और आप देखेंगे, इफ यू विल सी द हिस्ट्री, यू विल फाइंड ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन गेट सेटल्ड नियर टू द रिवर्स, बिकॉज द वाटर वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Of course, it is important thing right now, but at that time, because they were not aware how to mold the running water towards their homes, that's why they get settled near to the banks of the river. You can see I have made huts. आप लोगों के लिए मैंने झोपड़ियां बनाई हैं। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्थल हैं कि लोगों ने यहां पर बसना शुरू किया और हिस्ट्री डेवलप हुई। तो किस प्रकार से ज्योग्राफी से हिस्ट्री डेवलप हुई, ठीक उसी प्रकार से जब लोगों ने वहां पर रहना शुरू किया, लोगों के पास पानी की उपलब्धता थी, तो उन्होंने खेती करना शुरू किया। और खेती जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखेंगे उसके बाद जब ये लोग बसना शुरू हुए, तो हमें पता है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके दो पार्ट हैं, एक दुर्ग का और एक निचले शहर का। तो वहां से ये हमें आइडिया होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी सत्ता रही होगी जिसने इस सभी को नियंत्रण किया और ये सिविलाइजेशन इतना डेवलप हो पाई। अब आप देखेंगे इस एग्जांपल के साथ कि किस प्रकार से हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं वो ज्योग्राफी से प्रभावित थी। अगर हमें ज्योग्राफी का एस्पेक्ट पता हो कि कहां पर बसी, कैसे बसी, तो हम हिस्ट्री को समझ पाएंगे। हम देखेंगे कि वो अपने जीवन यापन को किस प्रकार से करते थे। ठीक उसी तरह से किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने बड़े प्लान तरीके से बड़े बड़े सिटीज को, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पन है, हड़प्पा है, उनको बसाया। तो ये चारों को अगर हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो कोई कारण शेष नहीं रह जाता कि हमें एसएसटी समझ में ना आए। इट इज क्वाइट क्लियर, हिस्ट्री डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, and because of the geography several economic activities took place, and because the economic activities took place, that's why one power, you can say, was required. That's why politics came into the picture, administration came into the picture. So we cannot separate these four aspects. Just correlate, try to understand, and then move ahead. You will find it is very easy. And the next, थर्ड वन, यू विल फाइंड किसी भी सब्जेक्ट्स को करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए हमें सभी चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमारा उन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जैसे एक तरीका है डाउन टू अर्थ। मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूंगा। जैसा मैं रोहतक सिटी में रहता हूं, तो सबसे पहले मुझे रोहतक के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे स्टेट पर जाना है, बिकॉज रोहतक इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट। जब मुझे हरियाणा का ज्ञान हो जाएगा तो मैं भारतवर्ष की तरफ जाऊंगा, क्योंकि भारतवर्ष में 28 राज्य हैं। मुझे पहले भारतवर्ष के बारे में जानने का प्रयास करना पड़ेगा, और भारत के बारे में जानने के बाद मुझे कंटिनेंट, महाद्वीपों के बारे में जानना चाहिए, एशिया और उसके साथ साथ 6 अन्य महाद्वीप। इन सबको जानने के बाद जो अर्थ की स्थिति है सोलर सिस्टम में, हम ऊपर चलेंगे, वहां पर देखेंगे, और फिर सोलर सिस्टम को यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम डाउन टू अप जाकर के चीजों को समझ सकते हैं। और दूसरा है अप टू डाउन, ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। डाउन टू अप टू डाउन का मतलब हुआ, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, व्हाट यूनिवर्स इज, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ सोलर सिस्टम, हाउ मेनी सोलर सिस्टम्स आर देयर, what is the position of earth, at earth how many continents are there, where Asia is lying, in Asia what is the location of the India, in India what is the position of Haryana, and in Haryana where Rohtak exists, which kind of community, society is living in Rohtak city.
which religion they are following, what is caste system, like this. If you will try to understand this way, the task will become very easy. And the next one, D, is definitely lecture is going on in front of you. Several knowledge you will collect from different places, but literature plays a very significant role in gaining knowledge. We cannot deny the importance of literature. In the form of books, in the form of helping books, you will get the literature. When you will read the literature, you try to understand the meaning of each and every word. Each and every word. Because we are having a dictionary. हमारे पास शब्दावली है, हमारे पास शब्दकोश है, वहां से प्रत्येक शब्द का किस संदर्भ में कहा गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे. एवरीथिंग. क्योंकि आज जो मैंने यहां लिखा है इसको मेंशन किया है क्योंकि अब की बात जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या जो हरियाणा बोर्ड वाले हैं उन्होंने देखा कि जो कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. आज अगर आपका एक पॉइंट भी छूट गया तो हो सकता है उसी में से सवाल पूछा जाए. तो लिटरेचर को अक्षर अक्षर समझना है. प्रत्येक शब्द का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में उसको कहा गया है वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए. ऐसा करने से हमारे लिए एसएसटी बहुत ही अच्छा और सरल सब्जेक्ट बन जाएगा. उसके बाद आता है मेकिंग ऑफ नोट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. I am having experience of 15 years. I have been realized after reading the book, if I make the notes, the things remain in my mind for a long time. Then again and again I am not required to search the books. It is not necessary to read books again and again. You make notes. आप अपने notes स्वयं बनाएं, उसको लिखें, लिख करके उसको समझने का प्रयास करें. अगर आप ये 5 तरीके फॉलो करते हैं तो मैं आज रोहतक की इस ऐतिहासिक सरजमीन से आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि एसएसटी आपके लिए इतना साधारण और इतना आनंदमयी सब्जेक्ट बन जाएगा कि आपको सभी विषयों से वो सरल लगेगा. तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है, जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं इनको पेन डाउन कर लें, आप इनको लिख लें, नोट कर लें, तो आप और इनको फॉलो करें. ये आज मैं अपने इस वीडियो का जो विषय है यहीं तक सीमित रखना चाहूंगा. अब धीरे धीरे एक एक दिन मैं अलग अलग विषय को लूंगा. जैसे मैं अगला विषय लूंगा, मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से शुरू करने जा रहा हूं और जो मेरा पहला अध्याय रहेगा पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी. दोनों भाषाओं को मैं लूंगा. भाषा को मैं फिर से रिपीट कर दूं, अपने सामने समस्या के रूप में मत आने देना, क्योंकि हमारे को अंडरस्टैंड करना है. उसके हमें अगर चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम उन सभी भाषाओं में अपने बात को रख सकते हैं और दूसरे को बता सकते हैं कि हमें पता है. तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इन 5 बिंदुओं पर पूरी तरह से फोकस करेंगे. एक बार फिर से मैं समरी कर दूं, आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए. आपको इन चारों चीजों को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक दूसरे से गहरे से जुड़ी हुई है. उसके बाद हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर, डाउन टू अप और अप टू डाउन हमें चीजों को देखना है, एक एक चीज को बारीकी से देखना है. उसके बाद लिटरेचर का भरपूर फायदा उठाना है, हमें एक एक चीज को पढ़ना है और अंत में हमें नोट्स को बनाना है. इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं. और मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप दबा दें. उसका एक कारण है, अगर मुझे लगेगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने पूरे उत्साह से, पूरी एनर्जी से, पूरे अपने अनुभव के साथ बातों को रखूं, तो मुझे लगना चाहिए कि कोई मेरी बात को सुन रहा है. टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा. आप जैसे ही लिंक को देखें आप उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें. जैसे ही दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. और जो भी ज्ञान मैंने अभी तक अर्जित किया है एक विद्यार्थी के रूप में और एक अध्यापक के रूप में, मैं अपने सभी विद्यार्थियों के साथ उसको शेयर करना चाहता हूं. और इसी के साथ थैंक्स अ लॉट, थैंक यू.